एवरीवन वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ठीक, तो पहले हम फॉर्मूला पढ़ेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसमें लेंथ दी रहेगी और ब्रेथ दी रहेगी, तो स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। वन साइड दी रहेगी क्योंकि स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। वन साइड दी रहेगी 4 सेंटीमीटर, साइड इंटू साइड कर देंगे। ठीक, अब यूनिट क्या होती है, इसको एरिया की अगर हम किसी भी एरिया निकालते हैं, किसी भी फिगर का एरिया निकालते हैं तो उसकी यूनिट होती है पर यूनिट स्क्वायर, पर स्क्वायर सेंटीमीटर। जैसे ये एरिया हमने निकाला, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, 21 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसकी यूनिट होती है स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन देखो, देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर विंडो विच इज़ 1 मीटर 20 सेंटीमीटर वाइड। एक विंडो है, उसका एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर शेप की विंडो है, उसकी साइड कितनी दी है, इतनी दी है। निकालना है, निकाल लेंगे आसानी से। ये मीटर में दिया है, देखो साइड दी हुई है, तो ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो सेम कर लेंगे, इसको भी मीटर में चेंज कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 1.2 मीटर आ जाएगा। ये 1 मीटर 20 सेंटीमीटर को जब चेंज करेंगे मीटर में, 1.2 मीटर। अब स्क्वायर का तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। साइड कितनी, 1.2, तो डबल मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया 1.444। और यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। मीटर का मल्टीप्लाई होता है मीटर स्क्वायर होता है। तो किसी भी शेप का निकालेंगे हम, अगर स्क्वायर एरिया निकालते हैं तो उसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, या सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर में तो किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखो इसमें ये वाले एग्जांपल में क्या दिया है, इसमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ गिवन शेप। ये शेप दिया है, उसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो देखो इसमें कोई शेप नहीं है, हमने केवल पढ़ा है एरिया ऑफ स्क्वायर या एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसमें वैसा तो कुछ दिया नहीं है, अलग शेप दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे, देखो ये आधा शेप है, अगर हम इसको यहाँ से जॉइंट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है। ये लेंथ, ये ब्रेड्थ। ठीक, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब ये तुम्हारी 6 दी है, ये 8 है, तो ये पूरी 8 हो जाएगी। तो इस शेप का हम पहले निकाल लेंगे, क्या ये रेक्टेंगल है, इस शेप का हम पहले निकाल लेंगे, अपने मन में जॉइंट करेंगे ये। ठीक, इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये ए पार्ट का। तो 8 क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ कितनी 8 और विड्थ कितनी है 2, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। अब इधर शेप का देखो, ये इधर जॉइंट हम करेंगे, इधर एक लाइन खींचेंगे, ये देखो ध्यान से, तो ये स्क्वायर बन गया स्क्वायर शेप का। तो स्क्वायर शेप का ये हमारा कितना आएगा, 2 आ जाएगा। कैसे, इसकी साइड पहले निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जैसे इधर 2 सेंटीमीटर है तो ये हमारा 2 होगा, ये 3 है तो ये 3 होगा। कितना हो गया, 3 4 5, और टोटल कितनी लंबाई है, लेंथ है 7, तो 7 में से 5 घटा देंगे, कितना आएगा 2। तो ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे 2 इंटू 2, इसमें रेक्टेंगल लिखा गया है लेकिन स्क्वायर होगा, 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इधर का भी वैसे निकालेंगे रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा के। अब ये अलग अलग पार्ट का हमने निकाला, ए का निकाला, बी का निकाला, सी का निकाला, अलग अलग पार्ट का निकाला हमने एरिया। अब पूरे फिगर का निकालना है तो हम सारे एरियाज़ को प्लस कर देंगे, टोटल एरिया निकल आएगा हमारा। ओके, ये वाला एग्जांपल देखते हैं। इसमें पूछ रहा है अंकित वांट्स, क्वेश्चन क्या दिया है, अनिकेत वांट्स टू कवर द फ्लोर ऑफ अ रूम विच इज़ 10 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर वाइड विथ स्क्वायर टाइल्स। अनिकेत क्या करना चाहता है, एक रूम है, रूम के फ्लोर को ढकना चाहता है, कितने स्क्वायर टाइल से ढकना चाहता है। एक रूम है, उसका फ्लोर में स्क्वायर टाइल से ढकना चाहता है, जो 10 मीटर लॉन्ग है और 5 मीटर वाइड है। लेकिन ये बताओ 10 मीटर लॉन्ग है, 5 मीटर वाइड है, तो रेक्टेंगल शेप का होगा ना, क्योंकि लेंथ अलग दी है, ब्रेड्थ अलग दी है। अगर साइड दी रहती तो 1 साइड दी रहती। फिर क्या बोल रहा है, इफ़ साइड ऑफ ईच स्क्वायर टाइल, जो स्क्वायर टाइल है, ये रूम का दिया है, ये रूम का फ्लोर ऑफ रूम का जो लेंथ और ब्रेड्थ दी है इतनी दी है, उसको स्क्वायर टाइल से रखना। स्क्वायर टाइल का साइड कितनी दी है, इतनी, स्क्वायर है तो स्क्वायर शेप की दी है एक साइड। फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड कवर्ड फ्लोर ऑफ रूम। अब रूम के फ्लोर को ढकने में कितने टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी वो निकालना है। तो पहले हम एरिया निकाल लेंगे, एरिया पहले हम निकाल लेंगे रूम का, फिर एरिया निकालेंगे टाइल्स का। ठीक, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम का निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये लेंथ दी है, ये ब्रेड्थ दी है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल का निकालेंगे, तो साइड दी है 0.5, साइड इंटू साइड, ये आ गया। अब नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है, कितने ज़रूरत पड़ेंगे। तो टोटल क्या पूरे रूम का टोटल लिखना है, 50 मीटर स्क्वायर एरिया। फिर 1 टाइल का कितना है, 0.25 मीटर स्क्वायर, डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा कितने टाइल्स की ज़रूरत पड़ी। तो अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ए rectangle is 11 centimeter long and 6 centimeter wide
एक रेक्टेंगल है जो इतने सेंटीमीटर लंबा है और इतने सेंटीमीटर चौड़ाई में है। फाइंड इट्स एरिया, उसका एरिया निकालना है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 66। अब यूनिट क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होता है? एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो आ जाएगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। दूसरा, साइड ऑफ स्क्वायर दिया है, साइड दी है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमने पढ़ा था ये इधर, एरिया ऑफ स्क्वायर लिखेंगे साइड इंटू साइड, फिर साइड दी थी 12 सेंटीमीटर, तो 12 इंटू 12 आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर मल्टीप्लाई करने में। थर्ड क्वेश्चन क्या है? ए रेक्टेंगल इज़ 1.5 मीटर, एक रेक्टेंगल है इतने सेंटीमीटर, इतने मीटर लॉन्ग है, इतने सेंटीमीटर वाइड है, एरिया निकालना है। अगर मीटर स्क्वायर में पूछ रहा है, मीटर स्क्वायर में पूछ रहा है तो हमें मीटर में आंसर लाना है। मीटर में लाने के लिए सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे पहले, कितना आएगा? सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 100 का डिवाइड करेंगे, जो आएगा मीटर में उसका मल्टीप्लाई कर देंगे रेक्टेंगल के एरिया के लिए, मीटर में आ जाएगा। फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर एरिया निकालना है तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटीमीटर में चेंज करने के बाद, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वैसे ही 4 नंबर दिया है। साइड ऑफ स्क्वायर मेजर 90 सेंटीमीटर, साइड एक स्क्वायर है उसकी 90 सेंटीमीटर साइड दी है, एरिया निकालना है। अगर हमें मीटर में निकालना है तो सेंटीमीटर को किस में चेंज कर देंगे? मीटर में, कितना आ जाएगा? 0.9 मीटर। अब एरिया निकालना है तो साइड इंटू साइड आ जाएगा फॉर्मूला, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.9 इंटू 0.9 कितना आ जाएगा? 0.81, ये हमारा आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। फिर सेंटीमीटर में निकालने के लिए 90 का 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8100 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ रूम इज़ 9 मीटर लॉन्ग एंड 6.2 मीटर वाइड, एक रूम है वो 9 मीटर लंबा है, इतने मीटर चौड़ाई में है, ठीक। कितने स्क्वायर मीटर्स, स्क्वायर मीटर्स क्या है? यूनिट है, हमने बताया था। अगर जैसे मीटर है तो एरिया निकालने में क्या हो जाता है? स्क्वायर मीटर एरिया हो जाता है। जैसे ये मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक। तो उसमें बोला हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट इज़ नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ रूम, ठीक। जैसे ये रूम है एक, उसकी लंबाई कितनी दी है? 9 मीटर और चौड़ाई दी है 6.2 मीटर, लेंथ दी है इतनी, विड्थ दी है इतनी। अब बोला है कितने स्क्वायर मीटर कारपेट लगेगी इसको पूरा ढकने के लिए, पूरा ये फ्लोर को ढकने के लिए स्क्वायर मीटर। तो हमें क्या निकालना है? एरिया। रेक्टेंगल शेप का है तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप और रेक्टेंगुलर रूम। ये देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ, ठीक। लेंथ इतनी दी है 9 और ब्रीथ दी है 6.2, अब मल्टीप्लाई करेंगे 55.8 आंसर आएगा। अब ये मीटर में दिया है तो आंसर किस में आएगा? मीटर स्क्वायर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 55.8 स्क्वायर मीटर, ठीक। मीटर स्क्वायर लिखो, चाहे स्क्वायर को हम इंग्लिश में लिख लेंगे, स्क्वायर का वो होता है स्पेलिंग, ये तो SQ मस्त लिखते हैं, SQ मीटर, स्क्वायर मीटर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 इन अ गार्डन ऑफ साइड 20 मीटर एंड 15 मीटर रिस्पेक्टिवली, 20 मीटर और 15 मीटर कोई गार्डन दिया है, उसकी लेंथ कितनी दी है, ब्रेथ कितनी दी है 15 मीटर। 4 स्क्वायर फ्लावर बेड हैव बीन मेड, द ईच स्क्वायर फ्लावर बेड इज़ 4 मीटर। इसमें क्या है? गार्डन है दिया है तो 4 मीटर स्क्वायर, वो 4 स्क्वायर फ्लावर बेड्स बनाए जा रहे हैं। अब ये जो फ्लावर बेड है, एक फ्लावर बेड है, उसकी कितनी साइड दी हुई है? 4 मीटर, स्क्वायर है तो 4 मीटर दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ गार्डन। अब ये जो गार्डन है इसमें 4 फ्लावर बेड बना दिए गए। अब पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट मतलब अब ये जो एरिया बचा रिमेनिंग पार्ट का गार्डन का, उसका एरिया निकालना है। तो पहले हम निकाल लेंगे एरिया, किसका निकालेंगे? इसका क्या बोलते हैं, गार्डन का एरिया निकालेंगे, फिर निकालेंगे ईच फ्लावर बेड का एरिया, फिर डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके देखते हैं। ये हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन निकल आया। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर बेड निकल आया। अब इसमें ये स्क्वायर गार्डन का निकला, गार्डन का, रेक्टेंगुलर गार्डन का। फिर इसमें फ्लावर बेड बने थे तो उनका भी एरिया निकालना था, लेकिन इसमें 4 फ्लावर बेड है तो 4 निकालेंगे। एक स्क्वायर फ्लावर बेड का स्क्वायर एरिया कितना निकला? इतना। तो 4 के कितने निकलेंगे? तो उसका एक फ्लावर बेड का एरिया इतना निकला, तो 4 फ्लावर बेड के एरिया कितने निकलेंगे? तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। फिर क्या करेंगे? फिर इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसमें फ्लावर बेड बने हैं, रिमेनिंग पार्ट, ये बचे हुए पार्ट का क्या निकालना है? एरिया। तो हम क्या कर देंगे, ये जो पार्ट निकला गार्डन का पार्ट एरिया और ये वाला एरिया अगर माइनस कर दें तो ये बीच का एरिया निकल आएगा। मतलब ये टोटल एरिया हमारे पास है, ये इन चारों का एरिया ये है, बचे हुए का निकालना है तो इन दोनों को माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा। ये देखो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ गार्डन निकालना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन माइनस एरिया ऑफ 4 फ्लावर बेड, ठीक।
तो 300 माइनस 64, आंसर आ गया हमारा 236 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया है बचे हुए पार्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 नंबर। अ पाथ measuring 12 मीटर इंटू 4 मीटर हैज़ बीन कवर्ड बाई स्क्वायर टाइल्स। वैसा ही क्वेश्चन है जैसे सारे पीछे हमने कराए थे। तो एक स्क्वायर वो रेक्टेंगुलर पाथ है, उसका लेंथ इतनी दी है, ब्रेड्थ इतनी दी है, वही मल्टीप्लाई में दे दी है तो वही होगी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक, उसको स्क्वायर टाइल से ढका जाता है। द साइड ऑफ स्क्वायर टाइल्स, अब जो स्क्वायर टाइल्स है उसकी साइड इतनी दी है, तो नंबर बताना है कि कितने टाइल्स से वो कवर होगा। तो पीछे हमने एग्जांपल बताया था, देखो कौन सा एग्जांपल था, ये वाला एग्जांपल अनिकेत वाला। इसमें बताया था एक रेक्टेंगुलर रूम है, उसमें हम स्क्वायर टाइल से ढक रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर टाइल्स का एरिया निकाले थे, फिर नंबर ऑफ़ टाइल्स निकाले थे। ठीक, वैसे ये वाला करना है। इसमें सेंटीमीटर वो दिया है, एक स्क्वायर टाइल का हम निकालेंगे एरिया, पहले निकालेंगे पाथ का निकालेंगे एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ 12 इंटू 4, आंसर इसका आएगा एरिया 48 मीटर स्क्वायर पाथ का। फिर निकालेंगे एरिया, हम किसका निकालेंगे, स्क्वायर टाइल का एरिया निकालेंगे। तो या तो हम सेंटीमीटर को पहले ही मीटर में चेंज कर लें या तो बाद में चेंज करेंगे। ठीक, देखो एरिया ऑफ पाथ हमने निकाल लिया, इतना आ गया। एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल से ढका जा रहा है ना, तो इतना आ गया। अब क्या दिया, ये मीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसमें क्या कर लिए, सेंटीमीटर में तो 40 सेंटीमीटर था। अब इसका मल्टीप्लाई किया तो एरिया कितने निकाला है, 1670 मीटर स्क्वायर, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 सेंटीमीटर में इतने मीटर होता है, तो इतने सेंटीमीटर में कितने मीटर होगा। लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर है तो अपॉन 100 में भी डबल 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। देखो 1 सेंटीमीटर में इतने मीटर, तो इतने सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो डिवाइड करेंगे। लेकिन क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो डबल 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, वो डिवाइड करेंगे। तो वो ये 100 कट गया, यहाँ पे डबल 0 है, डेसिमल में करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.16। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, इसको हम कर सकते थे 40 सेंटीमीटर था, तो साइड कितनी दी थी, साइड दी थी 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर का हम अगर डिवाइड करते थे 100 से तो मीटर में चेंज हो जाता, तो 0.4 मीटर। अब स्क्वायर निकालते, एरिया कितना आ जाता, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल 0.4 इंटू 0.4, इसका आ जाता कितना 0.16 मीटर स्क्वायर। ये चाहे हम ये सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर दिया था, चाहे हम पहले सेंटीमीटर में मीटर चेंज कर दें तो बाद में मीटर चेंज कर दें तो केवल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इसमें सेंटीमीटर में पहले मल्टीप्लाई करके बाद में चेंज करें तो ऐसे होगा। ठीक, दोनों तरह से कर सकते हैं, दोनों तरह से सेंटीमीटर से मीटर चेंज कर सकते हैं। अब हमने एरिया ऑफ पाथ निकाल लिया, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या है कि एरिया ऑफ पाथ को कवर करने में स्क्वायर टाइल से कितने टाइल्स की ज़रूरत होगी। ये देखो जैसे हमने पीछे वाले एग्जांपल में किया था, वैसे ही करना है। एरिया ऑफ पाथ निकाल लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल निकाल लिया। अब हमें टाइल्स की नंबर ऑफ़ टाइल्स पूछ रहा है कि पूरा कवर करने में, पाथ कवर करने में कितने टाइल्स लगेंगे। ये पूरा पाथ कवर करने में हमें कितने टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो एरिया ऑफ पाथ, तो हम नंबर ऑफ़ टाइल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किसका, एरिया ऑफ पाथ का अपॉन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर टाइल का। एक स्क्वायर टाइल का एरिया निकला है इतना, एरिया ऑफ पाथ इतना निकला है, तो दोनों का डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। करते हैं, ये डिवाइड कर लिए तो हमारा आंसर आ गया 300 टाइल्स। तो हमारी 300 टाइल्स की ज़रूरत पड़ी पूरे पाथ को कवर करने में। ओके, एरिया ऑफ द शेप्स शोन बेलो, 2 शेप दिए हैं, उनका एरिया निकालना है। सॉल्व करके देखते हैं। फिर ये 8 नंबर के पहले नंबर का हमने फिगर ड्रॉ कर लिया, अब इसको एरिया निकालना है। एरिया हमने किसका निकाल सकते हैं, या तो स्क्वायर का निकाल सकते हैं या तो हम निकाल सकते हैं रेक्टेंगल का। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम अगर यहाँ से मान लें, यहाँ से अगर हम लाइन ऐसे खींचें तो देखिए कि ये अगर ऐसे हम करेंगे तो ये एक रेक्टेंगल बन सकता है, एक ये रेक्टेंगल बन सकता है। तो दोनों रेक्टेंगल का हम वो निकाल के एरिया, अगर पूरे दोनों रेक्टेंगल इसका एरिया निकालें, फिर इस रेक्टेंगल का एरिया निकालें, फिर दोनों एरिया को प्लस कर दें, तो पूरे फिगर का हमें निकल सकता है एरिया। ठीक, तो ऐसे करते हैं। तो पहले साइड निकाल लें, इसकी 3 सेंटीमीटर दी है, इसकी 6 दी है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये देखो ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी। अब अगर ये 2 है तो सामने की कितनी हो जाएगी, 2, ये 2 हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। ओके, अब ये 2 है तो ये 2 हो जाएगी। अब ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगी। ठीक, ये 3 है तो ये भी 3, ये 3 है तो ये भी 3 हो गई। अब ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगी, सामने वाली अपोजिट साइड। और ऐसे भी हो सकता है कि टोटल 5 है, ये 2 है इतनी, तो 5 में से 2 गए 3, तो इतनी 3 हो जाएगी। अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये 3 है तो ये 3 हो जाएगी। हो गया। तो अब हम इसको जनरली नाम दे देते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो पार्ट ए, पार्ट बी। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए का पहले एरिया निकालेंगे और फिर एरिया ऑफ बी का। ठीक, ये देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए, ये रेक्टेंगुलर ए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए का निकाल लिया है एरिया, फिर ये रेक्टेंगल का निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी।
अब जब ये पार्ट ए का एरिया निकल आएगा, पार्ट बी का निकल आएगा, तो पूरे फिगर का हमें निकालना है, दोनों को प्लस कर देंगे। 18 + 6 हमारा निकला है 24 सेंटीमीटर टोटल एरिया निकला है, ये आंसर हो गया हमारा। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना गलती से भी यूनिट मत भूलना, नहीं क्वेश्चन पूरा सॉल्यूशन गलत हो सकता है। सेकंड नंबर देखते हैं, सेकंड फिगर ये दिया है, इसमें वो लिख लेते हैं मेज़रमेंट। सेकंड नंबर हमने ये फिगर ड्रॉ कर लिया है। फिगर में कैसे था, फिगर ये था हमारा, इसको अगर हमें रेक्टेंगुलर पार्ट बनाना है तो यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं लाइन, ये हमने कर लिया। ठीक, देखो ये अलग अलग कर लिया, तो हमारा ये रेक्टेंगुलर के शेप का आ गया और ये स्क्वायर के शेप का आ गया। ठीक, अब इसमें हमें ये देखो 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर पहले से दी हुई है। अब ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी तो टोटल 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक, ये 2 है तो ये भी 2 होगी। ये 2 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, हमने इसको डिवाइड किया, तो स्क्वायर के शेप में डिवाइड किया। देखो ये 3 है और ये टोटल कितनी है 5, तो 5 में से 3 का 2, तो ये 2 यानी ये स्क्वायर शेप का है। तो ये स्क्वायर शेप का हो गया बी पार्ट। ये रेक्टेंगल का है, इधर 2 है, इधर 2 है तो इधर 2 होगा, इधर 9 है तो ये पूरी साइड 9 सेंटीमीटर होगी। इधर 4 है, इधर 5 है। अब ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी पूरी 4 सेंटीमीटर होगी साइड। अब सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमने मान लिया ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है। तीनों पार्ट का हमें एरिया निकालना है। एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए, इस पार्ट का एरिया निकाला तो 9 लेंथ इंटू ब्रेथ, 9 इंटू 2 18 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी, इस पार्ट का एरिया निकाला तो ये कितना दिया है, लेंथ हो गई 5 और ब्रेथ हो गई 4, तो 5 4 जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर बी पार्ट का निकालेंगे तो 2 इंटू 2 हो गया 4 सेंटीमीटर। अब टोटल पार्ट का एरिया निकालना है तो तीनों एरियाज को प्लस कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट को एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम। रेक्टेंगुलर रूम इतने सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसका एरिया इतना दिया है, विड्थ निकालनी है। कोई रेक्टेंगुलर रूम है, उसका लेंथ इतनी दी हुई है, एरिया इतना दिया है, विड्थ निकालनी है, फॉर्मूला में लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। ये देखो ये कोई रेक्टेंगुलर रूम है, लेंथ इतनी दे दी, ये फॉर्मूला रखा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल रूम और लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ निकालनी है और रेक्टेंगल एरिया दिया है, इसको इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 15 मीटर। ठीक, 10 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर निकालना है, एरिया दिया है हम लोगों का, स्क्वायर है उसका साइड निकालना है और एरिया दिया है। ठीक, तो देखते हैं, ये पहला नंबर कहाँ है, ये। ठीक, साइड ऑफ स्क्वायर ये दिया है, स्क्वायर है, उसकी साइड निकालना है, एरिया दिया है, तो लिखेंगे फॉर्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। कितना दिया 100। साइड हम मान लेते हैं ए साइड मान लिया, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब स्क्वायर मल्टीप्लाई के इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, तो 100 का अंडर रूट क्या होता है, 10 होता है। ठीक, वैसे ही सेकंड नंबर क्या है, स्क्वायर दिया है, वैसे ही सेम क्वेश्चन, 400 एरिया है और साइड निकालना है, तो साइड क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब स्क्वायर जो है उधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, इधर बचा क्या, ए। अब अंडर रूट निकालते हैं कैसे, देखो मान लीजिए जैसे हम फैक्टर निकालते हैं तो 400 का फैक्टर निकाला, तो अब इसके डबल कर लेंगे क्योंकि स्क्वायर है ना, 2 इधर 2 हो गया, इधर 5, तो 5 टू 10, 10 टू 20, ये हमारा ए आ गया 20 मीटर, साइड आ गई। ठीक, यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अलग से दिए हैं। ठीक, तो पहला नंबर क्या दिया है, डिस्टेंस कवर अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड। कोई क्लोज फिगर है, उसकी डिस्टेंस कवर अलॉन्ग द बाउंड्री के चारों ओर जो डिस्टेंस कवर होती है उसे हम क्या कहते हैं। जैसे ये क्लोज फिगर है, मान लेते हैं, मान लेना क्या है, ये क्लोज ही फिगर है, ये क्लोज फिगर है, उसमें बोल रहा है बाउंड्री के चारों ओर जो डिस्टेंस कवर होती है, यानी ये जो बाउंड्री है पूरी डिस्टेंस हम जो कवर करते हैं इसे क्या बोलते हैं। पिछले लेक्चर में पढ़ाया था 10.1 में, पेरीमीटर, क्या कहते हैं, पेरीमीटर। सेकेंड नंबर बोला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। कोई स्क्वायर है, उसका पेरीमीटर निकालना है, साइड दी है 9 सेंटीमीटर। स्क्वायर में कितनी साइड होती हैं, सारी साइड इक्वल होती है, साइड कितनी होती है 4, तो 9 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ये देखो ये कोई स्क्वायर है, उसकी 9 सेंटीमीटर साइड दी हुई है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, 4 चारों साइड है, साइड कितनी दी हुई है 9 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 36 कौन सा, सी नंबर सही है। 3 नंबर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है जिसकी लेंथ दी है, विड्थ दी है। हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हमने पढ़ाया था फॉर्मूला 2l+b, 2 ब्रैकेट में l+b यानी इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा 25 में से 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 50 सेंटीमीटर। यूनिट होती है सेंटीमीटर, एरिया हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक, तो 50 सेंटीमीटर। ये देखो ये है 15 लेंथ और ब्रेथ इतनी, तो फॉर्मूला लगाया 12+b, मल्टीप्लाई प्लस कर दिया, कैलकुलेशन कर लिया और ये आंसर आ गया। फोर्थ नंबर बोला था एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, साइड कितनी दी है 4 मीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो साइड दी है तो साइड का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 4 इंटू 4 कितना होगा, 4 4 16 और यूनिट क्या होगी मीटर स्क्वायर, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी।
5 नंबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 4 जा 32, यह आंसर सही हो जाएगा। ये सॉल्व करके हमने दिखा दिया है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एरिया निकालने के लिए, ठीक। 6 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है। द साइड ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज, अब पेरीमीटर दिया है, तुम्हें साइड निकालनी है, ठीक। तो द साइड ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू साइड, ठीक। तो आप इक्वल के उधर जाएगा, यानी डिवाइड कर देंगे, पेरीमीटर क्योंकि दिया है तो 4 का डिवाइड कर देंगे 32 में। ये देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू साइड। अब साइड निकालनी है तो 4 का डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन, एक पेंटागन है, उसकी साइड इतनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो हमने बताया था कोई भी साइड हो, कोई भी फिगर दिया हो, उसकी टोटल साइड अगर इक्वल है, साइड इक्वल है सारी, पेंटागन में सारी साइड इक्वल होती हैं, और कितनी साइड होती हैं, 6, और साइड का मेजरमेंट दिया है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखो पेंटागन है, पेंटागन की सारी साइड इक्वल होती है, और एक साइड दी हुई है 6 सेंटीमीटर, सारी साइड पता चल जाएंगे, और टोटल साइड कितनी है 5, पेंटागन में 5 साइड होती है, 5 इंटू साइड कितनी है 6, मल्टीप्लाई कर दिए 30 सेंटीमीटर। कौन सा नंबर सही है, ए नंबर इज़ करेक्ट, ए नंबर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 8 नंबर, द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेल्स ट्रायंगल वो होता है जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं और 1 साइड डिफरेंट होती है। तो इसमें क्या दिया, इक्वल साइड कितनी दी है 6 सेंटीमीटर, इक्वल साइड है तो दोनों साइड निकल आई 6 सेंटीमीटर, थर्ड साइड क्या दी है 4 सेंटीमीटर। अब क्या निकलना है, पेरीमीटर, 3 साइड पता चल गई, तो हमने बताया था बाउंड्री को सारी जितनी साइडें दी हैं वो प्लस कर देंगे, 6 + 6 + 4 आंसर आ जाएगा पेरीमीटर। ये देखो पेरीमीटर ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, 2 साइड दी है 6 6, थर्ड साइड कितनी दी है 4, तीनों साइड को प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया कितने दिया है 45 मीटर स्क्वायर, लेंथ कितनी दी है, विड्थ निकालना है। ये फॉर्मूला में रखेंगे, लेंथ दी है हमारी, विड्थ निकालना है। फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी दी है, डिवाइड में जाएगा, ब्रेथ हमारी निकल आएगी 5 मीटर, करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर इतना दिया है, इसमें पेरीमीटर दिया है, इसमें एरिया दिया था। रेक्टेंगल का पेरीमीटर इतना दिया है, लेंथ निकालनी है, विड्थ लेंथ दी है, विड्थ निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2l + b, ठीक। तो फॉर्मूला में रखेंगे, आंसर आ जाएगा। देखें ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l + b, लेंथ कितनी दी है 14, अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उधर जाएगा तो डिवाइड में, 48 का 2 से डिवाइड करेंगे 24 आया, फिर अब इधर 14 प्लस में है, उधर जाएगा तो -24 में से 14 माइनस कर देंगे, b कितना निकला है, ब्रेथ 10 मीटर। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में हम 11 चैप्टर कवर करेंगे, अलजेब्रा। ओके, बाय बाय।